नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम एक और लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट एनालिसिस लेकर आ गए हैं आपके पास। तो आज हम जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है IRCTC। तो उस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं लोगों को कुछ ही महीनों में। पर प्रेजेंट सिचुएशन में उस स्टॉक की हालत थोड़ी ख़राब चल रही है। और उसका रीज़न है जो हाल ही में लॉकडाउन लगा था, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर था और उसकी चपेट में ये स्टॉक भी भयंकर तरीके से आ गया था। पर क्या इस स्टॉक पे पोटेंशियल है? क्या ये स्टॉक रिटर्न्स देगा, और अगर देगा तो कितना वेट करना पड़ेगा? कि ये मेन चीज़ें होती है दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए, कि रिटर्न कितना मिलेगा और उसको कितने टाइम में मिलेगा। तो आइए चलिए दोस्तों, इस स्टॉक का पूरा हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कहाँ जा सकता है आगे और अभी प्रेजेंट क्या सिचुएशन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, IRCTC का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो जो इसके मेन काम है, मेन बिजनेस मॉडल है, उसमें से तीन काम आपको इसके फुल फॉर्म में ही दिख रहे हैं। पहला है दोस्तों रेलवे, यानी ये रेलवे में टिकट बुकिंग में हेल्प करता है और इसकी एक पर्सनल ट्रेन भी है, आपने सुनी होगी लेटेस्ट खबर, तेजस एक्सप्रेस। और दूसरा आप देख रहे हैं केटरिंग, यानी रेलवे में जो आप खाना खाते हैं, जो आप टिकट बुक करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप रेलवे में खाना खाना चाहते हैं। तो वो ऑप्शन दोस्तों IRCTC प्रोवाइड करता है, वो इसका दूसरा बिजनेस मॉडल है। तीसरा आप देख रहे हैं फुल फॉर्म है टूरिज्म, यानी टूरिज्म का काम करता है IRCTC कंपनी, पूरे देश में टूरिज्म को प्रमोट करता है और हजारों लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और जो चौथा बिजनेस है दोस्तों, अगर आपने ट्रेन में सफर किया है तो वो ब्रांड आपने जरूर सुना होगा, उसका नाम है रेल नीर। जी हाँ, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आता है जो रेल नीर का, वो भी IRCTC प्रोवाइड करता है। तो ये चार मेन बिजनेस मॉडल है दोस्तों इस कंपनी के। और अब देखते हैं रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पिछले कुछ सालों में। तो दोस्तों लिस्ट हाल ही में 2019 में हुआ था, पर उसके पहले का बिजनेस देखना जरूरी है कंपनी का, उससे हमें अंदाजा लग पाएगा कि कंपनी कैसे ग्रो हुई है। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें इन चारों में, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि केटरिंग बिजनेस से लगभग 25% आता था। यह है 2017 का चार्ट। 2017 में 25% केटरिंग से आता था, 35% टूरिज्म से आता था, यानी ये दोनों मिला के 60%। ड्रिंकिंग वाटर से केवल 10% और बाकी बचा 30% ऑनलाइन टिकट से। अगर हम एक साल आगे चले 2018 में, तो आप देख सकते केटरिंग बिजनेस बढ़कर 25 से सीधा 49% हो गया, यानी 50% लगभग आधा इनका बिजनेस जो केटरिंग से आने लगा। टूरिज्म 27%, ड्रिंकिंग वाटर 10 से 11% हुआ और ऑनलाइन टिकट्स की मात्रा काफी कम हो गई थी परसेंटेज वाइज देखें तो, वो हो गई 13%। इसका ये मतलब नहीं दोस्तों कि इनका बिजनेस कम हुआ, इसका ये मतलब है कि बिजनेस ग्रो होने के साथ उनमें कैटरिंग का सबसे बड़ा हाथ था। और अगर हम अगले साल 2019 का देखें, तो देखिए केटरिंग ने और लंबी छलांग मारी, 55% हो चुका था केटरिंग। टूरिज्म 24% पे रुका, ड्रिंकिंग वाटर 9% पे और ऑनलाइन टिकट 12% पे। यानी 19 और 20 में लगभग लगभग वही रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। पर केटरिंग बिजनेस इनका धमाल मचा रहा है और उन पर इनका ज़्यादा फोकस लग रहा है। तो ये था दोस्तों इसका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब हम स्टॉक का एनालिसिस कर लेते हैं। तो स्टॉक की कहानी है दोस्तों कि 320 रुपये पे IPO आया था इसका, राइट्स इशू। सब लोगों को पसंद आया था, वो सब्सक्राइब हुआ था, क्योंकि IRCTC को कौन नहीं जानता, पिछले कुछ सालों से इसने रेलवे ट्रांसपोर्ट को बहुत आसान बना दिया है। 320 रुपये पे IPO आने के बाद ये 625 पे लिस्ट हुआ था दोस्तों, यानी जिसने खरीदा उसका ऑलरेडी 100% मुनाफा हो चुका था, पैसे डबल हो चुका था। लेकिन वहां पे कहानी नहीं रुकी, जिसने IPO की लिस्टिंग के बाद भी खरीदा होता, तो यहाँ पर रिटर्न्स दे सकते हैं कुछ ही महीने में, नवंबर से सीधा यहाँ में ले आया आपका फरवरी 25, 1951 रुपये, यानी लिस्टिंग के बाद भी किसने लिया हुआ तो लगभग 3 गुना से ज्यादा पैसा हो गया होगा उसका। तो सब सोच रहे थे कि आखिर जिसको ये मिल गया था स्टॉक, कि आखिरकार एक ऐसा स्टॉक मिल गया जो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता और रेगुलर प्रॉफिट देता रहेगा। पर दोस्तों वो कहावत है, कल किसने देखा है। पर यहाँ आप देख सकते हैं मार्च में कोविड क्राइसिस आई, बहुत कंपनियां हिट हुई और एक कंपनी का बिजनेस जो हिट होना ही था, जिसका मेन रीजन है लॉकडाउन। लॉकडाउन हुआ दोस्तों और इस कंपनी का मेन बिजनेस लोगों की मूवमेंट से चलता है, नए बिजनेस आने चाहिए और लोगों की मूवमेंट ही बंद हुई। तो ये नीचे 815 पर आ गया था, इसके इन्वेस्टर्स काफी डर गए थे। पर उसके बाद इसने धीरे धीरे रिकवरी शुरू की इस होप से कि अभी बहुत नीचे आ चुका है। फिर आप देख सकते हैं 1400 तक आया, लेकिन तभी धीरे खबर आने लगी कि ट्रेन कैंसिल हो रही हैं, जितनी टिकट्स हैं सारी कैंसिल हो रही हैं। और उसके बाद ये डाउन आने लगा और अब 1357 पर ट्रेड कर रहा है। तो अब आइए दोस्तों इसकी वैल्यूएशन और इसका एनुअल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो कंपनी की मार्केट कैप 21,728 करोड़, मिड कैप की बहुत बड़ी कंपनी है। पी रेशियो देखें तो 41.1, आप देख सकते हैं अभी लिस्ट हुई है, अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इसलिए इसका असर पी रेशियो पर दिख रहा है। और इंडस्ट्री पी रेशियो यानी RVNL, ऐसे बहुत सारे राइट्स, ऐसे बहुत सारी स्टॉक्स और हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उनके रेशियो है 30.13, यानी पी रेशियो बहुत ऊपर चल रहा है। डिविडेंड यील्ड कम है, लेकिन अभी आप बताया हाल ही में लिस्ट हुआ है और प्रॉफिट्स अच्छे हैं, तो उम्मीद है कि डिविडेंड दिया जा सकता है। अर्निंग पर शेयर 33.04, काफी हाई। तो अब दोस्तों हम इसका फाइनेंशियल्स देख लेते हैं अब सीधा।
जो सबसे मेन है। अगर हम इसका लिस्टिंग होने से पहले तक का ही बिजनेस देखें तो 2016 में 1366 करोड़ कमा रही थी कंपनी, जो बढ़ते बढ़ते 1523 करोड़ हुआ। 18 में 1466 करोड़, थोड़ी गिरावट। 19 में फिर बढ़ोतरी 1868 करोड़, और मार्च में आप देख सकते हैं 2020 में 2275 करोड़। ये एनुअल रिजल्ट है दोस्तों, ईयरली रिजल्ट है। और अदर इनकम जोड़ने के बाद मार्च में हुए 2353 करोड़ की कमाई, जिसको अगर हम मार्च 2016 से देखें तकरीबन 60% प्लस है। और सब जानते हैं आईआरसीटीसी काफी लोग यूज करते हैं। अब ट्रेन की टिकट इन्होंने काफी आसान कर दी है पाना, घर बैठे कर सकते हैं। और इनका जो एक और मोटिव है दोस्तों वो ये कि जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ रही है देश में, गांव गांव तक पहुंच रही है, तो इनका भी विजन है कि गांव में जो लोग हैं वो भी अब आईआरसीटीसी के थ्रू टिकट्स बुक करेंगे, और इनका बिजनेस इंटरनेट कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, उससे बढ़ सकता है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, टोटल इनकम के बाद, तो नेट प्रॉफिट पर डायरेक्ट आते हैं। 188 करोड़ था मार्च 2016 में, जो बढ़कर 528 करोड़ हो गया है मार्च 2020 में। मार्च 2020 यानी सिर्फ आखिरी के 20 दिन इम्पैक्ट हुआ था इनका बिजनेस। एक जो अब क्वार्टर आने वाला है, Q1 2020, उसमें बहुत ज़्यादा इनको नुकसान होने वाला है। 528 करोड़ पे स्टैंड कर रहा है मार्च का इनका प्रॉफिट। बैलेंस शीट देख ले दोस्तों अगर कंपनी की हम, तो बैलेंस शीट में टोटल लाइबिलिटीज 1437 करोड़ की थी कंपनी की, और अब टोटल लाइबिलिटीज है 3250 करोड़ के आसपास। 4 से 5 साल में बढ़ोतरी हुई है इतनी लाइबिलिटीज में, और एसेट्स आप देख सकते हैं लाइबिलिटीज के बराबर है हमेशा की तरह। कैश फ्लो अगर देखें हम दोस्तों, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो 16 से अगर अभी का कंपेयर करें तो तकरीबन 80 से 90% बढ़ गया है। 500 करोड़ है अब, 16 में 287 करोड़ था। मार्च में थोड़ी मार पड़ी थी इनको। और अगर नेट कैश फ्लो देखिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज को हटाकर, तो मार्च 2019 में नेगेटिव में रहा है कैश फ्लो। तो ये बहुत ही, तो ये थोड़ी निराशाजनक बात है दोस्तों। और इसमें आप देख सकते हैं मार्च में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कंपनी को कुछ खासा मुनाफा नहीं हुआ, यहाँ पे लॉस ही हुआ। तो ये था दोस्तों इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। अगर इसकी लेटेस्ट न्यूज़ देखें दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि आईआरसीटीसी ने सारी कोचेस, सारे वैगन, सारी ट्रेन को आरएफआईडी टैग्स के थ्रू जोड़ने की सोचा है। अभी तक आप देखते हो कि ट्रेन की पोजीशन पता लगाने के लिए फिजिकल वर्क का इस्तेमाल होता है, लोगों का इस्तेमाल होता था, और उसमें एरर के चांस ज़्यादा रहते थे, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी तो इन्फॉर्मेशन पहुंचने में कुछ मिनट लग सकते थे, और उसमें एरर का एक चांस हो सकता था। पर अब आईआरसीटीसी आरएफआईडी टैग्स लगा रहा है, और उसके थ्रू अब ट्रेन का पता उसी समय पता लग पाएगा जहां पर वो है। और ये सब ट्रेनों में करना चाहते हैं। लगभग 23,000 कोचेज हैं, तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है कंपनी की तरफ से। और एक और न्यूज़ दोस्तों जिसने इस कंपनी को इफेक्ट किया वो है कि 12 अगस्त तक सारी रेगुलर ट्रेन की टिकट्स कैंसिल कर दी गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी जो अभी रिजल्ट आने वाला है इसका Q1 का, अप्रैल मई जून, ये तो एडवर्सली इफेक्ट होना है दोस्तों। काफी नुकसान होना है कंपनी को, कंपनी ने खुद माना है ये। और कंपनी ने ये भी बोला है, यहाँ पे एक और न्यूज़ देख सकते हैं कि ये अक्टूबर तक अपना बिजनेस नॉर्मलाइज होने की सोच रही है। यानी अप्रैल मई जून तो गया दोस्तों, जुलाई भी पूरा, क्योंकि ट्रेन कैंसिल हो रही है, बहुत कम ट्रेन चल रही है। अगस्त और सितंबर यानी नेक्स्ट क्वार्टर में भी कम रिजल्ट आने वाला है, लेकिन कंपनी खुद बोले अक्टूबर तक, यानी जो लास्ट क्वार्टर होगा इस साल का 2020 का, उसमें कंपनी नॉर्मलाइज करने की सोच रही है दोस्तों। तो तब हमें इस स्टॉक में सुधार देखने को मिल सकता है। तो अब जो इन्वेस्टर सोच रहे हैं इसमें आगे क्या करना चाहिए, उनके लिए मेरी राय है कि जो ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, जिन्होंने 600-700 के लेवल पे या आईपीओ में खरीदा होगा, तो वो अपना प्रॉफिट बुक अभी कर सकते हैं। क्योंकि आपको हमने बताया कि अक्टूबर तक कंपनी खुद कह रही है बिजनेस रिवाइव होगा। जब Q1 रिजल्ट आएगा तो इन्वेस्टर्स और टूटेंगे इसके, और रिटेल इन्वेस्टर्स टूटेंगे, क्योंकि उनके बिजनेस काफी कम है। लेकिन एक और बात है दोस्तों, जब स्टॉक लो पे हो तब खरीदे सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। दोस्तों ये आप एनालाइज करिए कि किस समय इसका स्टॉक लो पे है, कब इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी नीचे आ चुका है। क्योंकि अभी आप देखें तो हम 6 मंथ का चार्ट लगा के देखें तो तकरीबन 1950 था, और अब 1358, यानी तकरीबन एक दो तिहाई हो चुका है स्टॉक। और ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों, आप जानते हैं लगातार बढ़ने की। आईआरसीटीसी एक ब्रांड बन गया है। आप जानते होंगे ट्रेन का नाम सामने है तो आईआरसीटीसी का नाम सबसे पहले सामने आता है। लेकिन हमने अभी डिस्कस किया सिर्फ यही बिजनेस नहीं है इनके, टूरिज्म और केटरिंग के भी बिजनेस है इनके। तो मेरी ये राय होगी जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हैं उनको तो मुनाफा होना ही है इसमें। लॉन्ग टर्म दोस्तों अच्छी कंपनीज में हमेशा मुनाफा लाता है, और ये कंपनी आप जानते हैं काफी अच्छे से आगे बढ़ रही है। अभी अक्टूबर में बिजनेस नॉर्मलाइज हो जाए तो आप देखेंगे इसके दोबारा रेवेन्यू और ग्रोथ अंदर आने लगेगी। तो दोस्तों ये था आईआरसीटीसी का एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।